हाँ स्टूडेंट्स, हमें इंस्क्राइब्ड एंगल पढ़ना है। तो इंस्क्राइब्ड एंगल पढ़ने के पहले, व्हाट इज इंस्क्राइब्ड एंगल समझने के पहले कुछ यहाँ पे एक्टिविटी दी है, उसको हम देखते हैं। तो एक्टिविटी, दो एक्टिविटी है इसमें जो हमारी बुक में दी है। अब ये सी इज अ सेंटर है, डी इज अ पॉइंट ऑन ए सर्कल, ई इज अ पॉइंट ऑन सर्कल। ई भी पॉइंट ऑन सर्कल, डी इज पॉइंट ऑन सर्कल। क्या करना है हमें? ये एंगल ए सी बी का मेजर गिनना है। ये एंगल, इसका मेजर गिनेंगे और इसका मेजर गिनेंगे। एंगल ए डी बी, मेजर ऑफ एंगल ए डी बी फाइंड आउट करना है और मेजर ऑफ एंगल ए सी बी फाइंड आउट करना है। और दोनों का मेजर फाइंड आउट करके देखना है क्या उसमें, क्या रिलेशन उसमें आता है। यदि हम यहाँ और एक हाथ पॉइंट ले लेते हैं एफ और इसे भी यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं और इससे भी गिन लेते हैं दिस एंगल ए एफ बी, मेजर ऑफ एंगल ए एफ बी, तो इसमें क्या रिलेशन बनता है उसे हमें समझना है। एंगल ए डी बी, D and F are point on the circle. C is a center, ACB is a central angle, and ADB is angle which vertex is on the circle. तो जब हम इसका मेजर लेंगे तो हमें ऐसा समझ में आएगा कि मेजर ऑफ एंगल ADB ये इसके ACB के हाफ रहता है, सेंट्रल एंगल के हाफ रहता है एंगल एडीबी। एंगल एसीबी मान लो यदि ये 90 है तो ये 45 रहेगा और ये भी 45 रहेगा, क्योंकि एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क है। सेम आर्क में एंगल ए बी एंगल इसी आर्क में एफ बी, ये एफ बी भी एक ही आर्क में बना हुआ एंगल है, तो उनका मेजर सेम रहेगा। तो इसे हम यदि प्रोट्रैक्टर से मेजर करते हैं तो हमें ऐसा समझ में आएगा कि एंगल एसीबी इज डबल द एडीबी, या एंगल मेजर ऑफ एंगल एडीबी इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ एंगल एसीबी, यानी सेंट्रल एंगल से हाफ होता है उसका मेजर जिसका वर्टेक्स सर्कल पे हो। और यदि हम एंगल एडीबी, मेजर ऑफ एंगल एडीबी प्लस मेजर ऑफ एंगल ए बी निकालते हैं तो हमें इसका मेजर और इसका मेजर यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो भी हमें कुछ मिलेगा जिसका मेजर 180 डिग्री आएगा। ये दोनों का मेजर कितना आएगा? 180 डिग्री। तो ये हमें समझना है। इंस्क्राइब्ड एंगल समझने के पहले क्या बोला मैंने? सेंट्रल एंगल का मेजर इससे डबल आएगा, या इसका मेजर सेंट्रल एंगल से हाफ आएगा जिसका वर्टेक्स सर्कल पे है और वर्टेक्स सेंटर है, तो सेंट्रल एंगल का मेजर डबल रहता है जिसका वर्टेक्स सर्कल पे हो। अब यहाँ पे भी एक एक्टिविटी दी है, पी क्यू इज अ डायमीटर। ये डायमीटर है, सी इज अ सेंटर। यदि हम ए एंगल देखते हैं तो एंगल मेड बाय सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है। इफ वी मेजर द एंगल पी एस क्यू, मेजर ऑफ एंगल पी एस क्यू कितना रहेगा? 90। यदि हम ये आर को ज्वाइन करते हैं तो ये भी 90 रहेगा, ये भी क्या रहेगा? 90 रहेगा। यदि इधर भी हम ज्वाइन करते हैं टी के तरफ तो ये भी 90 रहेगा। तो क्या है? एंगल मेड बाय सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो ये दो एक्टिविटी है। इसके बाद हम देखते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल किससे कहते हैं। व्हाट इज इंस्क्राइब्ड एंगल? अब इंस्क्राइब्ड एंगल, मान लो दिस इज अ सर्कल एंड ए ओ बी, ए ओ बी। ध्यान में रखना है इंस्क्राइब्ड एंगल किससे कहते हैं? जिसका वर्टेक्स सर्कल पे हो। वर्टेक्स शुड बी ऑन सर्कल एंड
the arm intersect, both arm intersect to the circle. यदि दोनों उनकी साइड, एंगल की साइड सर्कल के दो पॉइंट में इंटरसेक्ट हो, तो ऐसे एंगल को हम इंस्क्राइब्ड एंगल कहते हैं. क्या होना? द एंगल whose vertex is on the circle and two sides intersect at two distinct points of the circle. यदि दो अलग बिंदुओं में इसको इंटरसेक्ट करे, देखो OA is one arm and OB is another arm. Both point intersect to the circle. One is A, another is B. Therefore, angle AOB is inscribed angle. इस प्रकार का जो एंगल है वो क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंस्क्राइब्ड एंगल का. इसे अच्छे से समझना बहुत जरूरी है. क्या है? वर्टेक्स इज ऑन द सर्कल. वर्टेक्स सर्कल पे होना और दोनों आर्म क्या होना? सर्कल को इंटरसेक्ट करना चाहिए. जैसा कि ये इस प्रकार का एंगल है. ऑल आर इंस्क्राइब्ड एंगल है ना. ऑल आर इंस्क्राइब्ड एंगल है ना. ये सभी इंस्क्राइब्ड एंगल है. दिस इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क. ये जो है इंस्क्राइब्ड इन द आर्क PQR. दिस inscribed in the arc AMB. This angle inscribed in the arc AOB. ये किसमें इंस्क्राइब्ड हुआ है? आर्क AOB. क्योंकि सर्कल का जो सरकमफ्रेंस का जो पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं. तो मेजर ऑफ एंगल या एंगल AOB इंस्क्राइब्ड इन आर्क AOB. एंगल PQR इंस्क्राइब्ड इन द आर्क दिस आर्क PQR. और ये एंगल काय में? आर्क AMB में इंस्क्राइब्ड हुआ है. अब इसे कहते हैं हम इंस्क्राइब्ड एंगल. अब इसके बाद है इंटरसेप्टेड आर्क. इंटरसेप्टेड आर्क किसे कहते हैं? जैसा ये एंगल है और दो साइड के अंदर का पोर्शन, सर्कल का दोनों आर्म के अंदर का पोर्शन जो होता है, दिस इज द इंटरसेप्टेड आर्क. क्या है? इंटरसेप्टेड आर्क. ये भी इंटरसेप्टेड आर्क. ये दिस इज द इंटरसेप्टेड. एंड दो साइड के अंदर का पोर्शन, दो आर्म रहते हैं एंगल के, उसके अंदर जितना पोर्शन आता है उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? इंटरसेप्टेड आर्क. अब ये तो सब इंस्क्राइब्ड एंगल है. इंटरसेप्टेड आर्क कैसे भी हो सकते हैं. अब ये भी इंटरसेप्टेड आर्क है ना. यदि ये ऐसा एंगल है तो ये दो इंटरसेप्टेड आर्क है यहाँ पे, है ना, ऊपर नीचे. क्योंकि दो साइड के अंदर आने वाला पोर्शन, उसे हम क्या कहते हैं? इंटरसेप्टेड आर्क. और यदि ये भी इंटरसेप्टेड आर्क है ना. दिस इज द इंटरसेप्टेड आर्क. टू आर्क्स आर इंटरसेप्टेड हियर. यहाँ पे भी दो आर्क इंटरसेप्ट हुए हैं. तो ये दो साइड के हमको ध्यान में क्या रखना है कि एंगल की दो साइड के अंदर जितना सर्कल का पोर्शन आता है वो पोर्शन इंटरसेप्टेड आर्क होता है. शॉर्ट में ध्यान में रखना है ना. आई बात समझ में? इंटरसेप्टेड आर्क यानी एंगल के बीच में आने वाला सर्कल का पोर्शन, यानी दो साइड के एंगल के दो साइड के बीच में आने वाला, अंदर आने वाला सर्कल का पोर्शन. सर्कल का पोर्शन में सरकमफेरेंस जो है, सर्कल के सरकमफेरेंस का जो पोर्शन है दो आर्म के बीच में जो आता है उसे हम इंटरसेप्टेड आर्क कहते हैं. तो ऑल दीज आर, जो ये क्या है, जो किया है ना,
क्या किया है यहाँ पे जो हमने मार्क किया है, दिस मार्क पोर्शन इज अ इंटरसेप्टेड आर्क। तो हम अब पढ़ते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम क्या है? This is a circle and this is the inscribed angle. AOB is a inscribed angle. And suppose this is the center C. So what this theorem says? The measure of inscribed angle means measure of angle AOB equal to half of the, मान लो यहाँ बीच में कुछ x ले लिया मैंने, तो हाफ मेजर ऑफ आर्क AXB। तो इस एंगल का मेजर उससे, उस एंगल से जो आर्क इंटरसेप्ट होता है उससे आधा रहता है, हाफ ऑफ द मेजर ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क। इसका स्टेटमेंट क्या है? द मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। क्या है? द मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ intercepted arc, means half of the measure of arc intercepted by that angle। तो ये inscribed एंगल है, तो इसका मेजर कितना रहेगा? हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल AXB, ये आर्क के आधा रहेगा मेजर ऑफ एंगल AOB। ये हमें प्रैक्टिस सेट में इस्तेमाल करना पड़ेगा ये थ्योरम, और इसका प्रूफ भी है जो मैं समझा के देता हूँ, और बुक में जो दिया है उसे लिख लेना है। क्या करेंगे? ये मान लेते हैं यहाँ सेंटर से कुछ AOB, सपोज दिस इज अ P। क्या गिवन क्या है? गिवन है एंगल AOB इंस्क्राइब्ड एंगल है, और ये प्रूफ है, प्रूव करना है हमें मेजर ऑफ एंगल AOB इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ एंगल AXB। तो क्या करेंगे हम? जॉइन, ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। अब हमारा जो ये एंगल है इंटीरियर ऑफ द सेंटर, इंटीरियर है, सेंटर इज इंटीरियर ऑफ द, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल। तो क्या करेंगे हम? ये ज्वाइन कर देंगे, इसे भी ज्वाइन कर देंगे। जैसा आप यहाँ पे OC इक्वल टू BC है ना, बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल। जब ये दोनों रेडियस है, दोनों के साइड सेम है, दोनों साइड सेम है, देयरफॉर दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर मेजर ऑफ दिस एंगल इक्वल टू मेजर ऑफ दिस एंगल। तो ये हो गया x, मान लेते x है और ये x है। ये एंगल PCB, ये तो एक्सटीरियर एंगल है, और हमने रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम देखा है 9th में। क्या कहता है? द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स, मीन्स x प्लस x इक्वल टू 2x। ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। सिमिलरली यदि हम यहाँ पे ये y लेते हैं और ये y लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा ना। तो मेजर ऑफ एंगल AOB कितना हो जाएगा? x प्लस y, और मेजर ऑफ आर्क AXB कितना हो जाएगा? 2x प्लस 2y, मीन्स 2 कॉमन निकालते हैं हम,
तो 2 है ना, क्या है, x प्लस वाई क्या है, मेजर ऑफ आर्क ए एक्स भी क्या हो जाएगा 2y प्लस 2x मीन्स 2 ऑफ 2 यदि हम बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, यदि ये 2 इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ मेजर ऑफ आर्क ए एक्स बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एंड एक्स प्लस वाई क्या है हमारे पास, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी. So in this way we can prove this theorem. यहाँ पे 3 कंडीशन होती है, 3 स्टेज होती है, 3 कंडीशन, यानी मान लो कि सेंटर इंटीरियर ऑफ द एंगल है, सेंटर एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर ऑफ द एंगल है, या सेंटर इज ऑन वन आर्म ऑफ द एंगल. 3 स्टेजेस होती है इसमें. क्या पहली स्टेज, ये तो हमने इंटीरियर वाला किया, इंटीरियर वाले में क्या किया हमने, अब मान लो ये दोनों एंगल्स सेम होंगे क्योंकि वो सी एंड बी सी आर इक्वल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, therefore their 2 angles are equal and this angle is 2x. Why? Because 2 exterior angle. वैसे ही यदि हम ये दोनों एंगल इक्वल लेते हैं, बिकॉज दीज आर ऑल्सो रेडियाई एंड दीज एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर दिस एंगल बिकम 2y. अब ये क्या है, ये 2x प्लस 2y है. कौन सा एंगल है ये, कौन सा एंगल है, दिस इज अ सेंट्रल एंगल, और सेंट्रल एंगल का करस्पॉन्डिंग आर्क और सेंट्रल एंगल का मेजर इक्वल होता है. वी हैव सीन बिफोर. क्या है, इसके पहले की वीडियो में देखा है मैंने, हमने देखी है, क्या देखा है कि सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू द मेजर ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क. तो ये सेंट्रल एंगल और ये एक्स बी का मेजर सेम होगा, 2x प्लस 2y. तो ये आर्क ए एक्स बी कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y. इफ वी bring to this side it become 1/2 measure of arc a will be equal to x plus y, and ax plus y means this complete measure, x plus y means measure of angle AOB. Therefore measure of angle AOB is half of the measure of intercepted arc. यदि ये एंगल क्या है, एक आर्म सेंटर पे, क्या है सेंटर पे, तो भी सिंपल है, ये तो हमने पहले किया है यहाँ पे, है ना. ए बी एक्स हो जाएगा, ए बी एक्स हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, है ना. ये यदि वो है, ए बी है, सी है ना. तो एंगल ए सी बी इज 2x एंड एंगल ए ओ बी इज x. मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, x, एंड मेजर ऑफ एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, 2x, बिकॉज दिस इज एक्सटीरियर एंगल. अब ये 2x हो गया. यदि हम ये इधर 2 लाते हैं तो क्या हो जाएगा, हाफ मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इक्वल टू x हो जाएगा. x मीन्स क्या है, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी. अब मेजर ऑफ एंगल ए सी बी मीन्स मेजर ऑफ आर्क ए बी by definition of central angle. Central angle and corresponding arc is same, congruent. तो उस हिसाब से हम यहाँ लिख सकते हैं हाफ मेजर ऑफ आर्क ए बी. तो यदि एक आर्म सेंटर से गुजरता हो तो भी ये प्रूफ होता है. तो कितनी बातें हैं, कितनी बातें हो सकती है जब हम एंगल निकालेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल निकालेंगे. सेंटर इंटीरियर में होगा, या एक आर्म सेंटर से जाएगा, या क्या हो जाएगा, सेंटर बाहर रह जाएगा और एंगल ऐसे आ जाएंगे, है ना, ए ओ बी ऐसा आ जाएगा. तो भी करना वैसा ही है. क्या है उसका, यदि हम ये यदि यहाँ से ऐसा निकाल लेते हैं, हमारा मेन एंगल ये है ए ओ बी. तो एंगल
AOB, दिस इज द सेंटर। तो एंगल AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल AOC, एंगल AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल AOC माइनस एंगल BOC। एंगल AOC में से यदि BOC हटा दिया जाए, घटा दिया जाए, तो क्या मिलेगा हमें? एंगल AOB। तो क्या है? AOC माइनस एंगल BOC। अब यहाँ हमने जो प्रूव किया ऊपर का वो यहाँ लगाना है। क्या? AOB को नहीं, लेकिन AOC यानी क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BC, एंड BOC यानी क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क BC, और ये हो जाएगा हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ABC। यहाँ D देते हैं, ABD, BOD लेते हैं ना, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ BOD। तो देखो अच्छे से कैसा करना है हमें। दो बातें हो गई इसमें। दो बातें कौन सी? एक इंटीरियर में है सेंटर, और एक आर्म पे हो गए। अब ये क्या है? सेंटर, सेंटर बाहर रह जाता है, एंगल के क्या रह जाता है? बाहर, जिसका नाम क्या है? C। यदि हम यहाँ से एक डायमीटर निकाल लेते हैं OD, अगर यहाँ बोलते हैं मेजर ऑफ एंगल AOB, क्या हो जाएगा? मेजर ऑफ एंगल AOD इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल AOB, मेजर ऑफ एंगल AOB प्लस मेजर ऑफ एंगल BOD, है ना? AOD मीन्स दिस कंप्लीट एंगल इक्वल टू AOB प्लस BOD, लेकिन हमें क्या चाहिए? AOB। तो इसको इधर लेके आएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल AOB इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल AOD माइनस, इधर आ गए तो माइनस, मेजर ऑफ एंगल BOD। हो गया? अभी AOB जैसा का वैसा रखेंगे हम। अब AOD हमने देखा है, AOD कैसा है? पासिंग थ्रू द वन आर्म, पासिंग थ्रू द सेंटर। अब सेंटर से यदि एक आर्म पास होता है तो ये इंटरसेप्टेड आर्क से आधा रहता है, अभी देखा हमने, है ना? इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ आर्क ABD माइनस, अब ये भी देखा है हमने, क्या हो जाएगा? ये भी वैसा ही, हाफ BOD क्या हो जाएगा? AOD हाफ मेजर ऑफ आर्क ABD, और ये BOD क्या हो जाएगा? हाफ मेजर ऑफ आर्क BD। अब ये मेजर बाहर निकाल लेता हूं मैं, ABD यानी AB प्लस BD, मेजर ऑफ आर्क AB प्लस मेजर ऑफ आर्क BD माइनस मेजर ऑफ आर्क BD। तो ये BD कैंसिल हो जाएगा, है ना? मेजर ऑफ आर्क BD, ये BD कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा मेजर ऑफ आर्क AB। तो मेजर ऑफ एंगल AOB इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ आर्क AB। तो ऐसे तीन ही परिस्थितियों में हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। कौन सी तीन परिस्थितियां हैं? When center is inside interior of the angle, center exterior of angle, and if one arm is on center। तो ये तीन परिस्थितियों में भी प्रूव करें तो हमें क्या मिलेगा? तो मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। तो ये हमें ध्यान में रखना है, क्या? इसका मेजर इस आर्क के आधा होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो ये हो गया इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। अब इस इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम के बाद
हम देखते हैं एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क. Suppose this is a angle AOB. Again APB. तो कहना क्या है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क है ना, दोनों सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड हुए हैं. इसी आर्क में दोनों एंगल, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट. क्या बोला मैंने, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट. इसे प्रूफ भी कर सकते हैं. क्या हो जाएगा, अभी देखा हमने, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लगाना पड़ेगा. क्या, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ आर्क ए बी, है ना. अभी तो देखा हमने, मेजर ऑफ आर्क ए बी, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. रीजन लिखेंगे, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. वैसा ही एपीबी भी, एपीबी भी क्या है, इसका इंटरसेप्टेड आर्क सेम है दोनों का. वैसे मेजर ऑफ एंगल एपीबी इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ आर्क एबी. सेम रीजन, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. यदि हम इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, तो यदि 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो दोनों की राइट साइड सेम है. देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल एओबी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल एपीबी. बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल एओबी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल एपीबी बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2. तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे भी इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लगाएंगे. इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, तो दोनों का मेजर सेम आएगा. तो इसका कहना क्या है, स्टेटमेंट क्या कहता है, द मेजर ऑफ ऑल इंस्क्राइब्ड एंगल, नहीं, दोज एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ same arc are congruent. The angles inscribed in a same arc are congruent. यदि कितने भी एंगल हो, APB, यहाँ यदि और एक दे दिया Q और कुछ दे दिया, ये सभी का मेजर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा. यदि एक ही आर्क में इंस्क्राइब्ड होते हैं एंगल तो उसका मेजर सेम रहेगा. ये ध्यान में रखना है हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी. इसमें गिवन क्या है, एंगल का इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क, एंगल गिवन है. टू प्रूव क्या करना है, एंगल एओबी इक्वल टू एंगल एपीबी. ये हम प्रूव इस प्रकार कर सकते हैं. और दूसरी बात, अब इसके बाद है एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल. क्या है, एंगल इंस्क्राइब्ड in semicircle is 90 degree. Angle inscribed in a semicircle are inscribed a semicircle. This part is semicircle. This portion is also semicircle, and we have seen the measure of semicircle is 180 degree and measure of complete circle is 360 degree. तो यहाँ पे भी इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम लगेगा. क्या लगेगा, मेजर ऑफ एंगल एओबी इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ आर्क ए बी. अब ये इंटरसेप्टेड आर्क है दिस, और ये सेमी सर्कल है, तो कितना रहेगा, सेमी सर्कल का मेजर 180, कितना आएगा 90. गिवन है वो लिख लेने का. एंगल एओबी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, ये हमें गिवन है, और वी हैव टू प्रूव एंगल एओबी इक्वल टू 90 डिग्री. ये प्रूव करना है. तो हम क्या बोलेंगे, एंगल एओबी इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए बी इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम. बट ये जो इंटरसेप्टेड आर्क है ये भी, वो सेमी सर्कल है, and we know that the measure of semicircle is 180 degree. और वो 180 डिग्री यदि यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें 90 डिग्री मिलता है. तो इस प्रकार हम
ये सेकंड पोर्शन भी जो एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये भी प्रूव कर सकते हैं। अब और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम देखा है ना, स्टेटमेंट जैसा AOB, this is a intercepted arc, क्या है, मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। यदि यहाँ सेंटर है, मान ले दिस इज द सेंटर C, और सेट इस एंगल का मेजर इस आर्क के मेजर के बराबर होता है बाय डेफिनेशन ऑफ सेंट्रल एंगल। तो यदि हम सेंटर और इस रिलेशन की बात करते हैं तो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, द एंगल सबटेंड, ये एंगल सबटेंड है बाय आर्क on the circle. The angle subtended by an arc on the circle is equal to the half of the angle subtended by same arc at the center. ऐसा भी एक स्टेटमेंट है। कैसा, ये जो एंगल है सबटेंडेड बाय आर्क है ना, सबटेंडेड बाय आर्क एंड दिस एंगल आल्सो सबटेंडेड बाय सेम आर्क। तो दिस एंगल सबटेंडेड ऑन द सर्कल एंड दिस एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। एंगल AOB इज सबटेंडेड ऑन द सर्कल एंड एंगल ACB इज सबटेंड्स एट द सेंटर। तो इसमें स्टेटमेंट क्या बनता है, द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑन ए सर्कल इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एंगल सबटेंड बाय सेम आर्क एट द सेंटर। सबटेंड बाय सेम आर्क एट द सेंटर यानी हाफ रहता है इसका मेजर, एंगल AOB इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ACB। ये ऐसा एक स्टेटमेंट है इसका, ये भी ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे ये इंस्क्राइब्ड एंगल का स्टेटमेंट भी है, दोनों तरफ से हम इंस्क्राइब्ड एंगल का स्टेटमेंट बोल सकते हैं। क्या है, एंगल मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला मैंने अभी कि मेजर ऑफ angle subtends by arc on the circle is equal to half of the measure of angle subtended by same arc at the center। तो ये दोनों बातें एक ही है और दोनों को ध्यान में रखना है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है इफ ऑल वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑन द सर्कल देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD is a cyclic quadrilateral. Why? All vertices of the quadrilateral are on the circle, then that quadrilateral is cyclic quadrilateral। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहेंगे, सभी वर्टाइसेस कहाँ होना, सर्कल पे होना। जिस क्वाड्रिलेटरल के सभी वर्टाइसेस सर्कल पे होते हैं उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो ये देखो ABCD ऑल वर्टाइसेस ऑन द सर्कल। तो इसका एक थ्योरम है, थ्योरम बहुत सिंपल है। क्या कहना है इसका, अपोजिट एंगल्स of a cyclic quadrilateral are supplementary। क्या कहना है इसका, opposite angles of cyclic quadrilaterals are supplementary। ABCD is a cyclic quadrilateral है ना, ABCD is a
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये गिवन है। तो टू प्रूव में क्या है, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री एंड अपोजिट एंगल। बी का अपोजिट कौन है, डी, और ए का अपोजिट कौन है, सी। तो दोनों की एडिशन सप्लीमेंट्री रहती है, मीन्स 180 डिग्री रहती है। दोनों एंगल सप्लीमेंट्री रहते हैं, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री रहते हैं, मीन्स एडिशन 180 डिग्री होती है। तो दिस वी हैव टू प्रूव। पहले हम लेंगे एंगल ए। एंगल ए इक्वल टू ये वाला एंगल यदि हम लेते हैं, दिस इज आर्क, इंटरसेप्टेड आर्क है ना, हाफ मेजर ऑफ आर्क। यदि बी निकालते हैं, बी दिया होगा तो बी, पहले बी लिखो या ए प्लस सी लिखो, बी प्लस डी लिखो, मेजर ऑफ एंगल बी लिखो। एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी इज वेयर, हियर दिस एंगल इज बी एंड दिस इज द इंटरसेप्टेड आर्क। इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है इसका, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ आर्क एडीसी। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, क्या रीजन है इसका, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इसको हम 1 बोल देते हैं। अपोजिट एंगल देखना है, बी प्लस डी 180 निकालना है ना। बुक में पहले क्या दिया है, बी प्लस डी एडीसी निकालना है ना, एडीसी है ना, एडीसी एंड एबीडी। ये हमने क्या निकाला है, एंगल एबीडी। अब एंगल एडीसी, एंगल एडीसी इसका क्या हो जाएगा, ये एंगल है एडीसी और इसका इंटरसेप्टेड आर्क ये है, हाफ मेजर ऑफ आर्क एबीसी। ए बी क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इसको 2 बोलेंगे। अब ऐड करते हैं दोनों को, दोनों को क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं, क्योंकि दोनों की एडिशन 180 डिग्री होना। एडीसी इक्वल टू हाफ एबीडी प्लस एडीसी। पहले एडीसी लिखू क्या, ठीक है, मेजर ऑफ हाँ एंगल एडीसी प्लस एंगल एबीडी क्या है, हाफ मेजर ऑफ आर्क एबीसी प्लस मेजर ऑफ आर्क एडीसी। हम बाहर निकल लेते हैं, हम एबीसी ये हो गया, एडीसी ये हो गया, मेजर ऑफ आर्क एबीसी प्लस मेजर ऑफ आर्क एडीसी। अब दोनों देखो, एबीसी देखो, ABC means this portion and ADC means this portion and ABC plus ADC becomes complete circle। देखो यहाँ फिगर में देख सकते हैं क्या हो जाएगा, ABC plus ADC क्या हो जाएगा, complete circle and measure of complete circle is 360 degree divided by 2 we get 180 degree and our theorem is proved। Similarly, we can show that angle A plus C equal to 180 degree, last में लिख देना। So in this way we can prove the theorem of cyclic quadrilateral। cyclic quadrilateral theorem का कहना क्या है, cyclic quadrilateral यदि है तो उनके अपोजिट एंगल की एडिशन 180 डिग्री होती है। तो ये हमें जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कौन सा, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, उसके बाद एंगल इन सेम आर्क आर कांग्रुएंट, तीसरा क्या देखा हमने, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, और इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम मीन्स द मेजर ऑफ इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ इंटरसेप्टेड आर्क। सेकंड पार्ट है एंगल इन सेम आर्क आर कांग्रुएंट, और थर्ड देखा हमने क्या देखा कि सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है। और चौथी बात यह है कि यदि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो तो उनके अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मीन्स एडिशन ऑफ अपोजिट एंगल 180 डिग्री होती है। ये सारी चीज़ें कहाँ हमको आएगी, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, जब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अंडरस्टैंड।
अब इसके बाद इसका विपरीत भी है, कन्वर्स भी है। इफ ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यदि कोई भी एक जोड़ी, वन पेयर ऑफ, क्या बोला मैंने, वन पेयर ऑफ वन पेयर रहे तो अदर पेयर तो 180 रहेगी, क्योंकि ऑल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज क्या है, 360 डिग्री। यदि एक पेयर की एडिशन 180 डिग्री है तो दूसरी पेयर भी कितनी रहेगी, 180 डिग्री रहेगी। तो क्या है, यदि एक पेयर एंगल सप्लीमेंट्री है जिस क्वाड्रिलेटरल में, इफ एडिशन ऑफ टू एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये इसका कन्वर्स है। यदि दो अपोजिट एंगल की एडिशन 180 डिग्री आती है क्वाड्रिलेटरल में तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो ये इसका कन्वर्स है, ये ध्यान में रखना है हमको। और एक थ्योरम है ये भी ध्यान में रखना है। इसमें बड़े बड़े जो हॉट्स क्वेश्चन है इसके लिए ये काम में आता है। यदि एक लाइन है, दिस इज अ लाइन एंड 2 पॉइंट ले लिया हमने, कोई भी ए एंड बी आर 2 पॉइंट। इफ वी टेक हियर एंड हियर 2 पॉइंट्स, है ना, इसको यदि जोड़ दिया हमने, इसे ए पी भी एक एंगल बना दिया और इसे भी जोड़ दिया, है ना, तो ये चारों पॉइंट कौन साइक्लिक होते हैं, क्या होते हैं, कौन साइक्लिक। कौन साइक्लिक क्या बोला मैंने, लाइन पे 2 पॉइंट और 2 पॉइंट के एक ही साइड में और 2 पॉइंट लिए हमने, ये 2 एंगल मिले हमको, ए पी बी एंड ए क्यू बी। तो ऐसे यदि है तो ये चारों पॉइंट कौन साइक्लिक होते हैं, क्या, ए पी क्यू बी। APQB is concyclic, CON CYC LIC। ये यहाँ थ्योरम दिया है, क्या है, if 2 points given on a line subtends 2 angles, these points subtends 2 angles at same side of line, then these points are concyclic। यहाँ क्या लिखा है, if 2 points on a given line subtends equal angle at 2 distinct points which lie on the same side of line, then the points are concyclic। Concyclic means these form a cyclic quadrilateral। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो चारों पॉइंट है वो क्या फॉर्म करते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं। तो हमें ध्यान में क्या रखना है, एक लाइन यदि ऐसी 2 पॉइंट है, ये ऐसे 2 पॉइंट है, तो ये चारों क्या हो जाएंगे, कॉन्साइक्लिक। ए बी सी डी यदि हमें दे दिया तो ये कॉन्साइक्लिक हो जाएंगे। एक ही साइड में 2 एंगल सबटेंड करते हो इस लाइन के, देन दिस पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। यानी यदि हम इसे ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल क्या बनेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। मीन्स अपोजिट मेजर इसका 180 आएगा। तो ध्यान में क्या रखना है, यदि एक लाइन के एक साइड से, एक ही साइड पे यदि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है
दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को यदि उस लाइन के दोनों पॉइंट एंगल सबटेंड करते हैं, देन these 4 points are concyclic. Line, the point, 2 points on a line subtends angle to the two distinct point same side of line, then these 4 points form a cyclic quadrilateral. Means these 4 points are concyclic. कॉनसाइक्लिक का मतलब ये यदि 4 पॉइंट ज्वाइन कर दे तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो ये जो क्वेश्चन, अब ये हो गया पार्ट। अब ये यदि समझ में आया तो प्रैक्टिस सेट 3.4 इसी के आधार पे हम करेंगे। तो ये यदि चारों बातें जिसके समझ में आ गई है वो 3.4 अच्छे से कर सकता है। तो ये वीडियो को अच्छे से समझ लेना। अब अगले वीडियो में ये वीडियो यदि समझता है तो 3.4 एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके मैं अगले वीडियो में बनाएंगे हम। तो वो कब समझेगा? यदि ये वीडियो को तुम अच्छे से समझोगे। तो क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट, वी विल सी द प्रैक्टिस सेट 3.4 in next video. Okay.